हेलो स्टूडेंट, आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो क्लास 10th की कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, हमें दिया है सेक थीटा 13/12 अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, वही होता है हमारा जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सारे होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जब अभी मैं सॉल्व कराऊंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि गणना कीजिए कि हल अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करें। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब जल्दी से हम वही वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ये पहली डिजिट क्या होती है हमारी, ये पहली डिजिट होती है साइन, दूसरी डिजिट क्या होती है कॉस। कॉस का ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास, सेक। तो सेक क्या हो जाएगा हमारे पास, k/a। के क्या है हमारे पास, ये एल हमारे पास ये है और हमारे पास ए ये है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी और आधार हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास लंब नहीं है, BC नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे हमारे पास AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, हमारे पास BC नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को लिखते लिखते लर्न हो गया होगा। कर्ण क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्यू स्क्वायर प्लस में आधार क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास कर्ण क्या है, हमारे पास कर्ण है AC क्यू स्क्वायर, लंब क्या है हमारे पास BC क्यू स्क्वायर और आधार हमारे पास क्या है AB क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, AC हमारे पास कितना है, AC हमारे पास 13 है, BC हमारे पास कोई भी फाइन नहीं है, हमें BC ही फाइन करनी है और AB हमारे पास कितना है 12। तो हम लिख लेंगे AC की जगह पर, अब AC की जगह पर हम यहाँ पर अगेन दोबारा लिख लेते हैं, AC क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू BC क्यू स्क्वायर प्लस में AB क्यू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, AC की जगह पर क्या आ जाएगा 13 क्यू स्क्वायर, BC हमारे पास कुछ नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है और AB कितना है 12। ये मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा था कि छोटे छोटे रूट को हमें लर्न होना चाहिए। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। BC को BC की स्क्वायर आ जाएगी, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। 169 ये यहाँ पर प्लस का इधर आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू BC की स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 9 में से 4 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा BC की स्क्वायर, ये इसके ऊपर रूलिंग आ जाएगी 25 इज इक्वल टू BC। ये जो 2 है ना, जब ये 2 हटता है ना तो रूट बन जाता है। अब ये किसका रूट है, ये 5 का रूट है, तो यहाँ पर स्क्वायर आ गई BC। ठीक है, √5 की स्क्वेयरिंग इज इक्वल टू BC, यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर BC कितनी आ गई हमारे पास 5। अब देखिए मैं दोबारा से ट्राइंगल बना रही हूँ आप लोगों के लिए। हमारे पास क्या है ABC, ये हमारे पास 13 है, ये हमारे पास 12 है और ये हमारे पास 5 है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है उसने, त्रिकोणमिति निकालने के लिए। त्रिकोणमिति क्या होता है मैं दोबारा से समझा रही हूँ, यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम इसमें, लीला आजा ले जा कच्चे कच्चे आम। अगर इस तरीके से लर्न करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने बहुत ईजी मेथड से समझाती हूँ जो कि स्टूडेंट को कोई भी फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ये क्या है साइन थीटा, ये क्या है हमारे पास कॉस थीटा और ये हमारे पास क्या है टेन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, साइन का ऑपोजिट क्या होता है कॉसेक और कॉस का ऑपोजिट क्या होता है सेक और टेन का ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास, टेन का ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास कॉट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट मैं दोबारा से आप लोगों के लिए डायग्राम बना रही हूँ।
मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियोस देखी वो अच्छे से समझ में आए, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में भी क्लियर मैं करवा दूँगी, उसे वहीं से वीडियो बना दूँगी तो वो कमेंट में क्लियर हो जाएगा जब मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अब करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कह रहा है ना, तो हर एक चीज़ की वैल्यू निकालनी ज़रूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन में वो ट्रिग्नोमेट्री कह रहा है, तो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन 6 की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया, L बाय के। एल, अब हमारे पास एल ये है, के ये है, और ए हमारे पास ये है, तो एल कितना आ जाएगा हमारे पास 5/13। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, ए बाय के। ए क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास 12, और के हमारे पास क्या है 13। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे टेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टेन का फॉर्मूला है एल बाय ए। एल कितना है हमारे पास 5, और आधार हमारे पास कितना है 12। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम स्टूडेंट, अब देखो कॉसेक निकालना है ना, कॉसेक। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कॉसेक थीटा। अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा के बाय एल। के कितना है हमारे पास, देखिए के कितना है 13, और एल कितना है 5। ठीक है, अब हम आ जाएंगे, देखो अब हमें सेक निकालने की ज़रूरत नहीं है कि सेक का क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम किसका निकालेंगे, कॉट थीटा का। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा ए बाय एल। ए क्या है, आधार क्या है हमारे पास 12, और एल हमारे पास क्या है, ये 5 हो गया ये क्वेश्चन। किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसे वहीं से वीडियोस को दोबारा बनाकर समझा दूँगी। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। एक्चुअली में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया, बट डोंट वरी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है क्वेश्चन ना ज़्यादातर मोस्टली इसी टाइप का आता है एग्ज़ाम में, तो हमें क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत होती है। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है ना, कॉट ए इज इक्वल टू 8, ठीक है, अब हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ये जो कॉट है ना, कॉट के साथ जो डिजिट होती है वो इधर आ जाती है, 8 के नीचे आ जाएगी अपॉन में। ठीक है, बन गया आपका क्वेश्चन। जैसे एग्जाम में अभी मैंने एक और क्वेश्चन कराया था, ऐसी तो डिजिट दे रखी थी। मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप की डिजिट दे देते हैं, तो आप लोग प्लीज़, मेरे स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखते लिखते आप लोगों को लर्न हो गया होगा। ये किसका ऑपोजिट है, ये 10 का ऑपोजिट है। 10 का ऑपोजिट है ना कॉट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बाय एल। ए, अब बताइए ये क्या होता है, ये हमारे पास के होता है, ये हमारे पास एल होता है, और ये हमारे पास ए होता है। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जल्दी से मुझे बताएंगे। 8 आ जाएगा 8 की वैल्यू, और एल कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। अब क्या हमारे पास करंट दे रखा है, करंट नहीं दे रखा है, हमें एसी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे एसी को फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम सॉल्व करेंगे। हम लिख देंगे यहाँ पर ए बी, यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ए बी इज इक्वल टू हम 8 सेंटीमीटर लिख देंगे, और ए सी हमारे पास कुछ नहीं है, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम, कर्ण क्यू स्क्वायर लंब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण देखिए हमारे पास क्या है, ये ए सी, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम ए सी क्यू स्क्वायर। ठीक है, और लंब हमारे पास क्या है, बी सी क्यू स्क्वायर, तो हम यहाँ पर डाल देंगे। आधार क्या है हमारे पास, ए बी क्यू स्क्वायर, हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, ए बी क्यू स्क्वायर। अब हमारे पास AC कितना आ जाएगा, AC हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम AC की जगह पर AC लिख देंगे। हमारे पास BC हमारे पास कितना है, BC हमारे पास 15 क्यू स्क्वायर है, प्लस AB हमारे पास कितना है, 8 क्यू स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर AC क्यू स्क्वायर। अब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको बोला ही है कि आप लोग रूटिंग जो है 1 से लेकर 20 तक की रूटिंग को लर्न कर लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका टाइम भी बचेगा और आपकी मिस्टेक भी नहीं होगी। तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64।
अब यहाँ पर क्या है, AC² इज इक्वल टू 25, 64। यहाँ पर इसे 5 और 4 को प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, और हम यहाँ पर 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 8 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC² है ना। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 8 9 आ जाएगा। अब 2 8 9 किसका रूट है, 2 8 9 जो है हमारे पास 17 का रूट है, जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, AC= 70 में बार बार कह रही स्टूडेंट, आप लोगों को छोटी छोटी मल्टीप्लाइज लर्न होनी चाहिए। 1 से 20 तक के रूल आप सबको अच्छे से लर्न होने चाहिए, जिससे कि टाइमिंग की सेव हो जाए। और मैं आप लोगों को जब आप लोगों का 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बताऊंगी, जैसे कि आपका टाइम में सेविंग हो। 17 को 17 से ट्रिकी तरीके से, जिसे कहते हैं ना ट्रिकी तरीके से मल्टीप्लाई करना, उस तरीके से आपको ट्रिकी तरीके से भी मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगी, जो कि हम आगे के पेपरों में ट्रिकी तरीके से मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। 17 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे साइन ए और सेक ए, यहाँ पर लिखेंगे साइन ए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है साइन ए का, L/K। ठीक है, ए हमारे पास यहाँ है, तो हमारे पास एल क्या है, हमें डायग्राम को देखने नहीं है कि ए तो ऑटोमेटिकली नीचे है, हमारे पास बेस में है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये एल हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और के की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, अभी अभी आई है ना 17, यहाँ पर 17 लिख दी, हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक ए भी देखो नीचे है, बेस पर है, तो यहाँ पर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये कॉस का ऑपोजिट होता है ना सेक, ये कॉस है, कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक होता है। सेक के यहाँ पर आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। तो के से आधार, आधार कितना है, के से कट, और यहाँ पर 17 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में ये जिस टाइप का दे रखा है उसी तरीके का आता है। कोई डिजिट चेंज नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बस ये ऐसे ही आता है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख कर आ जाएँ। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास, ये चीज़ हमें दे रखी है ना, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण होता क्या है, न्यून कोण होता है जो 90 से कम होते हैं। 90 से कम कैसे हो गए, जैसे कि 90, ये थीटा 90 है तो 85 80 70 ये सारे क्या हो गए, 90 से कम है, तो ये कौन से कोण हो गए, ये न्यून कोण हो गए। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि न्यून कोण होते कौन से हैं। तो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, ये कौन से हैं, एंगल ए और एंगल बी क्या हो गए, एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो गए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए एंगल सी क्या है, एंगल सी हमारे पास 90 का बना हुआ है, एंगल सी 90 का कोण है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या दे रखा है, ये देखिए ध्यान से, हमें ये दे रखा है ना कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। ये क्या है हमारे पास, कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, ये क्या है, गिवन है। हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, दिया है। ठीक है, अब हमारे पास कॉस ए, हम यही वाला फॉर्मूला जल्दी से लिख देंगे, लीला आजा ले जा कच्चे कच्चे आम। कॉस ए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये बेस है ना, इसी के बिहाफ पर हम देख रहे हैं, तो हमें डायग्राम को ज़्यादा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारे पास कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/K। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये कॉस बी है ना, बी के बिहाफ पर देना है। मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था, सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको यही बताया था ना मैंने, कि अगर हम किसी एंगल के बिहाफ पर देख रहे हैं तो उसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, उसके सामने वाला एंगल हमारे पास
कर्ण हो जाएगा, और उसकी ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, बेस हो जाएगी, और हमारे पास ये हमारे पास बेस हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम सीधा साधा लिख देंगे कि बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, अब हमारे पास बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हमारे पास आधार हो जाएगा, बी सी हमारे पास आधार हो जाएगा, और ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी हमारे पास कर्ण हो जाएगा। देखिए ध्यान से दीजिएगा, एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम कि हमारे पास बी के बिहाफ में जो चल रहा है, बी के बिहाफ में जो चल रहा है ये हमारे पास एल हो जाएगा, ये हमारे पास आधार हो जाएगा, और ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये हमारे पास क्या है, ए आ जाएगा। फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी इधर लिख देंगे हम ए बी। ठीक है, और यहाँ पर अब ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर ए के बिहाफ से लिखेंगे, ए के बिहाफ से लिखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आधार हमारे पास ये हो जाएगा, और कर्ण तो कर्ण रहेगा ही हमारे पास। तो हमारे पास ए कितना आ जाएगा, ए हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा इसमें हमारे पास, और कर्ण हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे की बेस सेम है तो ये हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, और यही चीज़ हमें सॉल्व करनी है, क्योंकि देखो ये सी से सी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। हो गया क्वेश्चन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट्स में कर देगा। आप इन क्वेश्चनों की बहुत प्रैक्टिस करिएगा। किसी को भी कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट्स में बोल देगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।